कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। शास्त्रों में बार बार हम लोग पढ़ते हैं, सब महात्माओं से सुनते हैं कि भगवान का वचन है कि जो मेरी ओर आता है मैं उसे अपना लेता हूँ। कोई एक पग मेरी ओर बढ़ाता है तो मैं 4 पग उसकी ओर जाता हूँ। यह उनकी अतिशय कृपा है। किंतु क्या हमें इन वचनों पर विश्वास हो पाता है? यदि होता तो क्यों ना फिर सबके सब लग गए होते भगवत भजन में, वह कर्तव्य कर्म करने में जो भगवान को प्रिय है, जिसका संकेत वे देते हैं हृदय मंदिर में बैठकर। नहीं, हम यह कुछ भी नहीं करते। हम केवल कहते हैं, सुनते हैं, किंतु हमारे हृदय में यह विश्वास नहीं है। भैया, शास्त्रों की बात पर विश्वास करो, भगवान की बात पर विश्वास करो, संतों रसिकों महात्माओं की बात पर विश्वास करो, क्योंकि विश्वास ही फलदायक होता है। जब तक इसमें श्रद्धा और दृढ़ विश्वास ना होगा, हमारा मार्ग प्रशस्त ना हो सकेगा। गीता में भगवान कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको निरंतर भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। इन गीता के 2 श्लोकों में दया में भगवान श्री कृष्ण ने पापग्रस्त, निराश हम जैसे जीवों को बहुत बड़ा आश्वासन दिया है। कोई किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसका अब तक का जीवन किसी भी प्रकार से क्यों ना बीता हो, वह कितने ही बड़े से बड़े दुराचार में प्रवृत्त क्यों ना रहा हो, यदि वह इस समय अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर ले कि एकमात्र भगवान ही मेरे त्राणकर्ता, रक्षक और आश्रयदाता हैं, इस रक्षकत्व में दूसरे को जरा भी भाग ना दे, साथ ही यह भी निश्चय कर ले कि जितना जीवन अब बचा है वह सब का सब, पूरा का पूरा केवल और केवल भगवान के लिए ही लगाया जाएगा। हृदय से भगवान को पुकारने लगे तो वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्र शब्द इसी बात को प्रकट करता है। तदंतर वह उस परम शांति को, शाश्वत परम धाम को प्राप्त होता है, जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। इसी सिद्धांत को और भी दृढ़ करने के लिए भगवान प्रतिज्ञा पूर्वक यह घोषणा करते हैं कि अर्जुन, इस बात को सत्य समझ कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। सत्य बात है भैया, भजन करने वाले का और तथा शेष जीवन भगवदर्थ बिताने का निश्चय करने वाले को भक्त वत्सल भगवान अपना भक्त निर्जन समझ लेते हैं। भले ही कोई उसके पूर्व अतिशय पापी दुराचारी क्यों ना रहा हो, उनके लिए वह तुरंत भक्त हो जाता है। उसने पूर्व कर्म में क्या किया क्या नहीं, इस बात की ओर भगवान कुछ भी ध्यान नहीं देते। वे देखते हैं केवल उसके मन की वर्तमान स्थिति को। इस बात को समझकर अपना कल्याण चाहने वाले हम लोगों को चाहिए कि हम विश्वास पूर्वक अपने वर्तमान जीवन को श्री हरि के चरणों में समर्पित करने की चेष्टा करें, प्रयास करें। भविष्य तो वर्तमान का ही फल है ना, और वर्तमान जीवन अनन्य भाव से श्री हरि चरणाश्रित हो जाने पर पूर्व काल के सभी पाप कर्म जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। मनुष्य जो कुछ कर्म करता है उसका संचित बनता है, संचित से स्फुरना होती है। जो नया कर्म किया जाता है उसी की स्फुरना अधिक और पुराने की कम होती है। जिस प्रकार किसी गोदाम में माल भरा होता है और नया नया माल आता चला जाता है तो वह भी भर दिया जाता है, किंतु निकालने के समय हल्का भरा हुआ ऊपर का माल पहले निकलता है और बहुत समय पूर्वक भरा हुआ नीचे का माल पीछे निकलता है। इसी प्रकार नए कर्मों के संकल्प अधिक आते हैं। यही सबका अनुभव है कि जिन कर्मों में
हम दिन रात लगे रहते हैं। प्रायः उन्हीं के संकल्प, उन्हीं की कामना, उन्हीं की इच्छा अधिक होती है। पूर्व के कर्मों को हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं। नवीन संचित की स्फुरना ज्यादा होगी। बार बार जैसी स्फुरना होगी वैसा कर्म होगा और वही कर्म फिर संचित बनकर नई कर्मों का हेतु बनेगा और उन्हीं कर्मों से फिर वैसे ही कर्म होंगे। आशय यह है कि अच्छे कर्मों से अच्छा संचित और अच्छे संचित से अच्छी स्फुरना और अच्छी स्फुरना से फिर अच्छे कर्म होते हैं। इस प्रकार शुभ के चक्र में पड़ा हुआ जीवन क्रमशः अत्यंत शुद्ध बनता चला जाता है एवं अशुभ संचित को अपना कार्य करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाता। पुराने अशुभ संचित कर्म नए शुभ कर्मों के नीचे दब जाते हैं और वह शुभ बढ़कर जब भगवान की परम भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है तब उन पहले के समस्त शुभाशुभ संचित कर्मों में आग लग जाती है, जिससे वे तमाम जलकर नष्ट हो जाते हैं। यही मुक्तावस्था है। इसलिए गई सो गई, जो बचा है उसको संभाल लो। कोई यह समझे कि मैं तो बड़ा पापी हूं, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, मैं भजन कैसे करूंगा, मेरे भजन करने से होगा भी क्या, तो उसका यह समझना एक भ्रम ही है। किसी पर्वतकंदरा का भीतरी प्रदेश लाखों वर्षों से चाहे जितने घने अंधकार से क्यों न ढका हो, किसी प्रकार सूर्य का प्रकाश वहां पहुंचने पर क्या अंधेरा वहां पर स्थिर रह सकता है कि मैं तो यहां अनंत वर्षों से डेरा डाले बैठा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए भैया, जीव के अशेष पाप पुण्य भगवान के सम्मुख होते ही जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जब जीव निष्कपट होकर अनन्य भाव से अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित कर हृदय से पुकार उठता है कि प्रभु, मैंने आज तक दुनिया के भोगों की सेवा की, विषय भोगों का गुलाम रहा, धनिकों की चापलूसी की, किंतु अब से इसी क्षण से आपके प्रणत पापहारी पूर्ण श्री चरण कमलों का आश्रित बनता हूं। हे नाथ, मुझे शरण दीजिए। बस तत्काल ही पतित पावन उसे अपना लेते हैं और जहां भगवान ने जिसको अपना लिया वहां फिर उसमें नाम मात्र का भी कोई पाप नहीं रह जाता। विभीषण रावण का भाई था, राक्षस कुल से था, किंतु भगवान के सामने आते ही वह निष्पाप हो गया, परम भक्त हो गया। जीव का भूतकाल कैसा भी रहा हो, यदि उसका वर्तमान सुधर जाए, वह दृढ़ निश्चय कर ले कि आगे का समय केवल भगवत भक्ति में ही बीतेगा, तो वे अशरण शरण स्वतः ही अपना अभय हाथ फैलाकर उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। यदि ऐसा न करें तो जीव का कभी उद्धार होवे ही नहीं। जीव समस्त पापों के फलों को भोग कर कभी उन्हें निःशेष नहीं कर सकता। भगवान बड़े करुणा निधान हैं, बड़े दयालु हैं, इसलिए उन्होंने नियम बना दिया कि चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, मेरे सम्मुख आते ही धर्मात्मा बन जाएगा। यह बात भी सर्वथा ठीक है। भला प्रज्वलित अग्नि में पड़ा हुआ कूड़ा करकट क्या कभी बिना जले रह सकता है? इसी प्रकार यदि कोई भगवान के सम्मुख आ गया तो उसके पाप तो भैया उनके सम्मुख आने के साथ ही नष्ट हो गए। किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान के इस दयापूर्ण विधान को जानते हुए भी हम अपनी कामना और कामाग्नि को विषय भोग रूपी घृत की आहुतियों से पूर्ण कर सुखी होना चाहते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने विषय भोग परायण जीवों को लक्ष्य करके कैसी सुंदर चेतावनी दी है। अब नाथ ही अनुरागु जागु, जड़ त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु गीते। हम चाहते हैं कि बहुत से विषयों को प्राप्त करके सुखी बन जाएं, पर यह हो नहीं सकता। ज्यों-ज्यों मनचाहे विषयों की प्राप्ति होती है, त्यों ही उनकी लिप्सा कामना बढ़ती ही चली जाती है। भैया, घी से आग बुझती नहीं है, बढ़ती है। कभी हवन किया हो तो देखना, जैसे ही घृत की आहुति पड़ती है, अग्नि की लपट और तेज होती है। भोगों से तृप्ति नहीं मिलती, ताप होता है, शांति नहीं मिलती, अशांति मिलती है। इसीलिए गोस्वामी जी चेतावनी देते हैं, इस भ्रम को छोड़ दो, यह तो दुरासा मात्र है।
इसे छोड़कर भगवत प्रेम को प्राप्त करो। यदि तुम विषयों को न भी छोड़ना चाहोगे तो भी ये अंत में जबरदस्ती छूटेंगे ही। तो क्या यह अच्छा ना होगा कि पहले से ही हम इन्हें छोड़कर भगवत चरण कमलों के अनुरागी भ्रमर बन जाएं? वास्तव में मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भगवान के श्री चरणारविंदों का अनुराग प्राप्त करना है। परंतु यह तभी हो सकता है जब हम परमात्मा को अपना एकमात्र आश्रय बनाकर सब प्रकार से आत्मसमर्पण कर दें। और यह बहुत कोई कठिन बात नहीं है, भगवत कृपा के बल से बहुत सहज है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति लिखी नहीं, हमारे वैसे संस्कार ही नहीं, वे वास्तव में बड़ी भूल कर रहे हैं। भैया, भगवान का दरबार सबके लिए सदा खुला रहता है। उनका द्वार कभी बंद होता ही नहीं। चाहे कोई आधी रात को अपने प्रीतम परमात्मा का द्वार खटखटाए, वे तत्काल उसकी पुकार का उत्तर देकर उसे अपने हृदय से लगाने को तैयार मिलेंगे। उनके यहाँ ऐसा नहीं है कि शयन हो गया, रात्रि हो गई। भैया, अगर वे सो जाएंगे तो सृष्टि को कौन देखेगा? यह तो हमारा भाव है कि हम ठाकुर जी को अपने घर में अष्टयाम की लीला में शयन कराते हैं। प्रातः उनका जागरण होता है और वे हमारी इच्छा के कारण उस श्री विग्रह रूप में शयन करते भी हैं, जागते भी हैं। यह भी सत्य है, किंतु एक सत्य यह भी है कि वे सदा जागे ही रहते हैं। हम लोगों के लिए न जाने कब कौन आ जाए, किसे स्मृति हो आवे उनकी, कौन उनका हाथ पकड़ना चाहे। बच्चा जब कभी भी रोकर माँ को पुकारता है तो माँ किसी समय असमय का विचार नहीं करती, उसे तुरंत दौड़कर अपनी स्नेह भरी गोद में उठा लेती है। बच्चे की पुकार सुनने पर न तो वो बच्चे का कोई दोष देखती है और न क्षण भर रुकती ही है। जननी तो केवल दोनों हाथ बढ़ाकर बालक को ऊपर उठाना, गोद में बिठाना ही जानती है। फिर भला भगवान, जो सारी माताओं की माता स्नेह के सागर हैं, वे क्यों ना करें ऐसा? मां तो किसी काम में शायद दूर रहने के कारण हो सकता है बच्चे की बात सुने न सुन पावे और वो काम पूरा करके ही उसके पास आवे। पर भगवान में ये दोनों बात नहीं है। वे कहीं दूर नहीं हैं, सर्वदा सर्वत्र वर्तमान में हैं। वे तो मंदिर में भी हैं, मूर्ति में भी हैं, बाहर भीतर भी हैं, सर्वत्र समभाव से सदा सर्वदा रम रहे हैं। वे ही पूर्ण हैं, उन्हीं से सब कुछ है। वे सर्वशक्ति संपन्न हैं। एक काम को करते हुए दूसरे को ना कर सकें, ऐसी कोई कठिनाई का प्रश्न उनके लिए है ही नहीं। वे एक ही समय असंख्य स्थानों में प्रकट होकर असंख्य काम कर सकते हैं और ऐसा करते हुए भी वे सर्वत्र रहते ही हैं। अतः कोई किसी भी कारण से कभी भी उन्हें पुकारे, वे सुनते हैं और उत्तर देते हैं। उन्हें पुकारने में ही कसर है और यह कसर हमारी ओर से है। उन्हें पुकारने में किसी काल, स्थान, पात्र आदि का कोई भेद नहीं है। पापी न पुकारे, पुण्यात्मा ही पुकारे, नरक में न पुकारे, स्वर्ग में पहुंचकर पुकारे, आधी रात को न पुकारे, सुबह न पुकारे, मूर्ख न पुकारे, विद्वान पुकारे, गरीब न पुकारे, केवल धनी ही पुकारे, स्त्री या बालक न पुकारे, केवल पुरुष ही पुकारे, कोई शौपच न पुकारे, ब्राह्मण ही पुकारे, गृहस्थ न पुकारे, केवल सन्यासी ही पुकारे। इस प्रकार उनकी पुकार के संबंध में ऐसी कोई भी बात नहीं है। देवर्षि नारद कहते हैं, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि का भेद नहीं होता। पर भैया, ये जो हृदय की पुकार है ना, यह सच्ची होनी चाहिए। पुकारने वाला कौन है, वे इस बात को कभी नहीं देखते। अवश्य ही पुकारने वाले की चाह की वे परख किया करते हैं, उसकी परीक्षा ले लेते हैं। ऊपर से दिखाऊ पुकार उनकी स्नेह धारा को हमारी ओर उमड़ाने में समर्थ नहीं है। वे हमारे अंदर की बात जानते हैं, हमारे भीतर का कोई भेद उनसे छिपा नहीं है। केवल ऊपर ऊपर की ही पुकार होगी तो वे समझ लेंगे यह कोरी ठगई है, ठगना चाहता है मुझे, इसकी भीतर से इच्छा नहीं है,
ऊपर से पुकार रहा है। कोई ऐसा हो जिसके मन में उनसे मिलने की पुकार हो, विरह हो, परंतु किसी कारणवश वह मुख से बोल भी ना सके तो भी वे उस पुकार को सुन लेते हैं। उनको हृदय के कपटहीन शब्दों की आवश्यकता है, वह शब्दों की नहीं। श्री रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। भक्तिमती शबरी को उन्होंने अपने विरध का भेद स्पष्ट शब्दों में बतलाया, मानो एक भगति कर नाता। वास्तव में यही है भी यथार्थ। भगवान कहते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा प्रिय अप्रिय है और न कोई प्रिय, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। जैसे सूर्य किसी को अपना प्रकाश या गर्मी देने से मना नहीं करता, पर जो उसके सामने आकर बैठता है उसी को प्रकाश और गर्मी की प्राप्ति होती है। जो अपने घर के दरवाजे ही बंद करके बैठ जाए, खिड़कियों को भी बंद कर ले, तो उसके लिए सूर्य भगवान करें भी तो क्या। इसी प्रकार भगवान के सम्मुख होने वाले ही पाप मुक्त होकर भगवत प्रेम प्राप्त करने के अधिकारी हो पाते हैं, उनसे विमुख रहने वाले नहीं। कोई मनुष्य भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, यह भेद उनके यहाँ नहीं है। ध्रुव जब बालक थे उनके समय में अनेक राजा थे, ऋषि थे, मुनि थे, पर उन सभी को भगवत प्राप्ति हुई हो ऐसी बात नहीं है। जिसे यह पता भी नहीं कि भगवान क्या है, जिसने कभी किसी पाठशाला में जाकर गुरुमुख से उनके स्वरूप का वर्णन भी नहीं सुना, उनका प्रभाव भी नहीं जाना, वही नन्हा सा बालक ध्रुव पद्म पलाश लोचन कमल नेत्र प्रभु की खोज में निर्भय होकर निकल जाता है। विद्या बुद्धि बलहीन बालक जब अनन्य भाव से दृढ़ संकल्प होकर पुकारने लगता है तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। उस भोले किंतु अटल निश्चय ध्रुव को अलौकिक ज्ञान और अचल पद देकर सदा के लिए कृत कर दिया। प्रहलाद भी बालक ही तो थे, कोई वयोवृद्ध या ज्ञानवृद्ध नहीं थे। इसी प्रकार के बहुत से उदाहरणों से यह बात सिद्ध होती है कि भगवत भक्ति में विद्या बुद्धि बल आयु आदि का कोई विचार नहीं है। अमुक स्थान और अमुक समय में ही अमुक व्यक्ति भजन कर सकता है, यह बात भी नहीं है। काल का निर्देश भी नहीं है। यदि ऐसा हो तो मरता हुआ आदमी काल अच्छा न होने पर भी सदगति को प्राप्त कर ही न सके। देश का बंधन हो तो बिना किसी तीर्थ स्थान में गए उसकी मुक्ति ही ना हो, पर यह बात नहीं है। बुरे से बुरे देश काल और वर्ण में भी जब कभी जीव निष्कपट भाव से परमात्मा को पुकारता है तभी उनकी ओर से उसे आशापूर्ण आश्वासन मिलता ही है। चक्रिक नामक एक भील जंगल में रहा करता था। वहां भगवान की एक मूर्ति थी। उसे वह जड़ पत्थर न मानकर प्रत्यक्ष भगवान मानता था। घूमते घूमते उसे वन में जो फल वगैरह मिल जाते, कंदमूल मिल जाता, प्रभु को उनका भोग लगाकर वह फिर उसके बाद प्रसाद पाता था। एक बार उसे प्याल का एक फल मिला, उसने भूल से उसको मुख में डाल लिया। डालते ही उसे भूल सूझ पड़ी, पर वह गले में उतर चुका था। अपना कोई वश न चलता देख वह फल को नीचे न उतरने देने के लिए गले को जोर से पकड़कर दौड़ता हुआ श्री विग्रह के पास पहुंचा। वह मन द्वारा बाहर निकालने की चेष्टा करने में कोई कसर न रखी, पर जिस प्रकार वह उसे पेट में न गिरने देने का हठ किए था, उसी प्रकार फल भी बाहर न आने के लिए मचल गया। किंतु भोग लगाना जरूरी था। अंत में कुल्हाड़ी से गला काटने की तैयारी होते ही भक्त वत्सल भगवान अपने को रोक न सके। प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया उसका। वह जाति का भील था, बुद्धि से हीन था, पर सच्चे हृदय से पुकार करने वाला था। कोई होना चाहिए ऐसा, केवल सच्चा प्रेमी, अंतस्थ से पुकारने वाला भक्त। यह निर्विवाद सिद्ध है कि भगवत प्राप्ति में केवल निष्कपट पुकार की अपेक्षा है, अन्य किसी बात की नहीं। जिस क्षण सच्ची पुकार होगी उसी क्षण परमात्मा का आश्रय मिल जाएगा। इसमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। भोगों की प्राप्ति में काल आदि निश्चित होता है। उचित अवसर आने पर ही उनकी प्राप्ति हो सकती है, परंतु भगवत प्राप्ति में कोई बंधन है नहीं, हो सकता नहीं। इसमें किसी का प्रारब्ध भी कोई बाधा नहीं दे सकता।
जब जीव व्याकुल हो जाए, वह ताप से जल उठे, प्रीतम श्री कृष्ण के बिना न रह सके। अपने प्यारे प्रभु के बिना उसे शांति ना मिले, तो भगवान भी उसके बिना नहीं रह सकते। उनकी तो घोषणा ही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तम भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे बसता है उसे मैं वैसे ही बसता हूं। भगवान का यह कहना बिल्कुल सत्य है। किंतु वे भजते कैसे हैं? वे भजते हैं अपने स्वरूप और अपनी शक्ति के अनुसार, तथा जीव भजता है अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक उदाहरण देना आवश्यक है। यदि भगवान भक्त के अनुरूप ही उसको भजते हैं, तो एक रोटी का प्रसाद चढ़ाने पर, भोग लगाने पर बदले में एक ही रोटी मिलनी चाहिए। 1 घंटा भगवान का ध्यान करने पर भगवान भी इतने समय ही भक्त का ध्यान रखें। गजराज ने पुकारा आधा नाम, तो वे भी आधा नाम ही लेते। कोई पत्र पुष्प फल भेंट करता तो वे अनंत गुणा क्यों देते हैं? इससे शंका होती है, यह कथन ठीक नहीं है। पर क्या भगवत वाक्य कभी असत्य हो सकते हैं? इस बात पर चिंतन किया जाए तो मालूम पड़ेगा कि भगवान भजते हैं अपनी शक्ति और स्वरूप के अनुसार, एवं हम भजते हैं अपनी शक्ति और स्वरूप के अनुसार। गरुण जी और एक चींटी में मित्रता हो गई। गरुण जी से मिलने के लिए चींटी आगे बढ़ी, पर वह बढ़ी तो अपनी ही चाल से, और गरुण जी भी प्रेमवश आगे बढ़े। चींटी तो जरा सी ही दूर चल पाई, पर गरुण जी तुरंत उसके पास आ पहुंचे। इसी प्रकार भजते दोनों ही हैं, पर भजते हैं अपनी अपनी हैसियत के अनुसार। राजा और गरीब में मित्री होने पर राजा अपने मित्र को भांति भांति के 56 भोग ही खिलाएगा, और गरीब अपने घर पर आए हुए राजा को केवल साग और रोटी ही खिला सकता है। गरीब जब मिलने जाएगा तो पैदल जाएगा या किसी छोटे मोटे साधन से, किंतु राजा जब आएगा तो आएगा अपने लाव लश्कर के साथ, अपने रथ में और किसी बड़े साधन के साथ। इसी प्रकार जीव और भगवान के प्रेम में अंतर है। उनके पास प्रेम की एक नन्ही सी बूंद है और वह है अनंत प्रेम सागर। इधर जब जीव अपनी इस छोटी सी बूंद को लेकर उसके सारे प्रभु के लिए बढ़ता है, तब उधर से प्रेम सागर उमड़ पड़ता है। जीव थोड़ी ही दूर पहुंच पाता है, पर वह उधर से आकर इसे अपने में समा लेते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। यही रसाद्वैत है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली यति सांकरी, तामे दो न समाही। इसलिए यदि जीव इच्छा करे तो उनसे मिलने में देर नहीं हो सकती। यदि चल पड़े तो इतनी जल्दी मिलते हैं कि जीव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जहां हृदय में विरह जनित व्याकुलता उत्पन्न हुई कि फिर उसे यह आवश्यकता नहीं कि वो बैकुंठ जाए, वे स्वयं उसके सामने आकर अपने सुर दुर्लभ दर्शनों से, अपनी अलौकिक रूप माधुरी से उसे मत और कृतार्थ कर देते हैं। भला 2-4 माह के बच्चे को अपनी मां के पास जाना पड़ता है? मां ही आती है उसके पास, दौड़ती भागती ले लेती है गोद में। यदि हम वैसे ही सरल हृदय से बच्चे जैसे बन जाएं, तो भगवान रूपी जगत जननी के आने में देर क्या है? परायणता अवश्य ऐसी होनी चाहिए जो सब अवस्थाओं में रहे। जैसे मां की मार से बचने के लिए भी बच्चा मां की ही गोद में घुसता है। मां की गोद वास्तव में बच्चे के लिए सदा ही खाली रहती है। बच्चा क्या करके आया, इस बात को मां कभी नहीं देखती। इसी प्रकार भगवान भी यह नहीं कहते कि पापी मेरे सामने नहीं आ सकता। पापियों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है सही, पर भगवान का द्वार तो नरक के कीड़ों के लिए भी खुला हुआ है। वहां यह नहीं होता कि पहले पापों का दुख भोगो और फिर मेरे यहां आओ। जो चाहता है उसी को वैकुंठ मिल जाता है। विशेषता यह है कि उसके पापों का नाश भी वे स्वयं ही कर देते हैं। बस केवल तीव्र इच्छा की आवश्यकता है। उनकी डिंडिम घोषणा है, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भैया वे कहते हैं, अरे
तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा, तू चिंता ना कर। किंतु भाई, हम कैसे अभागे हैं, हमारी स्थिति कितनी खराब है कि ऐसी घोषणा को सुनकर भी सुख शांति को पाने के लिए उस मुक्त द्वार की ओर नहीं जाते, और इस जगत में धनियों के, अधिकारियों के बंद दरवाजे खटखटाते रहते हैं, बार बार ठोकरें खाते हैं परिवार से, समाज से। किंतु बस हम तो यह रमते हैं यहीं। यदि एक बार भी भगवान की तरफ जीव स्वाभाविक सौहृद परम प्यारे प्रभु के इस विरध पर विश्वास कर ले, उनकी शरण पाने के लिए उत्कंठित हो जाए, तो हम निहाल हो जाएं। इस संसार के धनियों से भी ज्यादा धनी हो जाएं, इतने कि कुछ पाना शेष ना रहे। वे कहते हैं ना, नामे भक्तः प्रणश्यति। भैया, भगवान की इस दिव्य वाणी को, उनके दिव्य वचनों को हम स्मरण करें, विश्वास करें और सच्चे हृदय से अपने शेष जीवन को उनमें भजन में लगाएं और संसार सागर से अनायास ही तर जाएंगे। विश्वास माने वे स्वयं पार करेंगे हमें भव सागर से। वे तो व्याकुल हैं अपने अंक में लगाने के लिए, हम ही हैं जो उन्हें देखते नहीं, केवल नाटक करते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने विरह का। वास्तव में हम चाहते संसार ही हैं। कहीं भी तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, मांग बैठते हैं, प्रभु यह दे दीजिए, प्रभु ऐसा हो जाए तो फिर आऊंगा, प्रभु ऐसा हो जाए तो प्रसाद चढ़ाऊंगा, प्रभु ऐसा हो जाए तो अमुक वस्तु लेकर के आऊंगा। भैया, जिस ठाकुर की सृष्टि में सारी समस्त वस्तुएं उन्हीं की हैं, क्या दोगे उन्हें? हमारे पास देने के लिए केवल एक ही वस्तु है, अपना हृदय समर्पित कर दें उन्हें। वे यही चाहते हैं, अन्य किसी भी वस्तु की उन्हें कामना नहीं है। किंतु हमें तो वह सांसारिक आदत लगी हुई है। जैसे सरकारी विभाग में हम जाते हैं, फाइल आगे बढ़ेगी तो भैया कुछ देना पड़ेगा, किसी और जगह हमारा काम रुक रहा है तो कुछ करना पड़ेगा, उसको भोग प्रसाद की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ दो तो कुछ काम होगा। वही हमारी आदत हमें तीर्थों में और ठाकुर जी के द्वार पर भी यही करने को प्रेरित करती है कि इनको कुछ चढ़ाओ तो ये हमारी बात सुनेंगे, फिर ये पूरी करेंगे तो फिर मैं आऊंगा, फिर एक अगली किस्त और एक अगली कामना। भैया, वे बड़े व्यथित होते हैं सब देखकर। क्या करें, बड़ी खराब स्थिति है हमारी। चलें एक बार हृदय से, मन से उनकी ओर, बस छूट जाएं वो बंधनों से, छूट जाएं ये बार बार का जन्म जन्मांतर का जो चक्र चला आ रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कब तक चलेगा यह? कौन से ऐसे विषय भोग हैं जो हमने किसी अन्य योनि में नहीं भोगे, जो आज हम भोग रहे हैं? पशु पक्षी से सभी लेकर के इन सब भोगों में ही हैं, उन सब के लिए भी वही अवस्थाएं हैं। और भोग से कभी तृप्ति हुई है? भोगा न भुगता वै में भुगता। भैया, भोग हम नहीं भोग रहे, या भोग ही हमें भोग रहे हैं। मादक पदार्थ पीने वाला यह सोचता है कि वह मादक पदार्थ को पी रहा है, किंतु एक समय आता है जब सबको मालूम पड़ता है, और उसे स्वयं भी, कि वह मादक पदार्थ ही उसे पी गया, उसका आनंद उसी ने लिया। ये हम जानते हैं, देखते हैं, हमारे सामने नित्य ऐसे उदाहरण आते रहते हैं, पर हम चेतते नहीं। भैया, कब चेतोगे? श्री राधा श्री राधा श्री राधा।